इस बिल पे चर्चा के माध्यम से मैं इस देश के आम हवाई यात्री का दर्द आप सबके सामने रखना चाहूँगा। सर, वादा था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज़ की सैर कराई जाएगी। आलम यह है सर कि बाटा कंपनी का जूता पहनने वाला भी आज हवाई जहाज़ की टिकट नहीं खरीद पा रहा है। इकोनॉमी क्लास इज़ नो मोर इकोनॉमिकल सर। मैं आज इस सदन में बहस पे आने से पहले अपने फ़ोन पर फ्लाइट के रेट चेक कर रहा था सर। अगर कल मुझे दिल्ली से बंबई जाना हो तो टिकट 14,000 रुपये की है, वन वे की सबसे सस्ती टिकट। दिल्ली से पटना जाना हो तो 12,000 रुपये की टिकट, दिल्ली से बैंगलोर जाना हो तो 16,000 रुपये की टिकट। और सर वो छोड़िए, संडे के दिन यानी कि परसों मैं अपने क्षेत्र पंजाब से दिल्ली आया, मोहाली एयरपोर्ट से चंडीगढ़ एयरपोर्ट से मैंने फ्लाइट ली और दिल्ली पहुंचा। उस फ्लाइट की टिकट 14,500 रुपये की थी। हम सांसदों को तो फ्लाइट की रीइंबर्समेंट मिल जाती है सर, आप उस आम नागरिक का सोचिए जो इस स्काई रॉकेटिंग एयर प्राइसेस से जूझ रहा है। और एक और दिलचस्प चीज है, एक ही सेक्टर की एक ही दिन की सेम एयरलाइन जो अलग अलग समय पर उड़ती है उसके भी रेट अलग है। आपको सुबह 10 बजे दिल्ली से बंबई जाना, उस एयरलाइन से उस तारीख पे आपको एक रेट मिलता है। 2 बजे की दोपहर की टिकट लेते हैं उसी एयरलाइन पे, उसी दिन पे वो उससे दोगुनी हो जाती है। न जाने क्या लॉजिक है सर। हमें इस देश में एयर यात्रा को लग्जरी ट्रैवल नहीं बनाना सर, आम ट्रैवल बनाना है जैसे कि ट्रेन का है। और सबसे बड़ी बात सर, इस देश में जहाज में उड़ना और जहाज में उड़ के अपनी मंजिल तक पहुंचना आज भी इस देश की बहुत बड़ी आबादी के लिए एक सपना है। अगर ट्रैवल की रफ्तार बढ़ेगी तभी इस देश की रफ्तार बढ़ेगी। सर, दूसरा दर्द जो इस देश का आम आदमी रोज उससे जूझ रहा है वो है ओवर क्राउडेड एयरपोर्ट्स। सर, आज हमारे देश के एयरपोर्ट्स बस अड्डे जैसे बन गए हैं। बस अड्डों से बदतर हालत, बदतर व्यवस्था देश के एयरपोर्ट्स पर है सर। सर, टर्मिनल 1 चले जाइए दिल्ली के, टर्मिनल 2 चले जाइए दिल्ली के, आप हालात देखिए। सिक्योरिटी लाइन से लेकर चेक इन लाइन तक लोग लाइनों में खड़े हैं और लाइनों में खड़े हैं और उसके बाद उनकी फ्लाइट भी इस चक्कर में मिस हो जाती है। एक मुसाफिर सही समय पर फ्लाइट नहीं पकड़ पा रहा क्योंकि वो बेचारा चेक इन और सिक्योरिटी लाइन में ही फंसा रहता है। इतने ओवर क्राउडेड एयरपोर्ट्स आज हमारे देश के बन चुके हैं। सर, आज यात्री का तीसरा दर सुपर एक्सपेंसिव फूड। Please let the honorable member speak. Please. सर, बोलने दीजिए। No, honorable members. Please, honorable members. माननीय सदस्य, मेरा समय जा रहा है। Please let him speak. सर, आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, बाजार के मुकाबले 2 गुना 3 गुना दाम है। एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पे 100 रुपए की मिलती है। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए। बताइए सर, एक आम आदमी एयरपोर्ट पर अपने जहाज का इंतजार करते हुए क्या एक चाय नहीं पी सकता? क्या इस पर कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? क्या कोई अफोर्डेबिलिटी नहीं चाहिए? चौथा दर्द जो आज इस देश के आम यात्री को सर सहन करना पड़ रहा है वो है पुअर कनेक्टिविटी। आज इस देश के कई टूरिज्म स्पॉट्स पे, कई फेमस शहरों तक जहाज की यात्रा नहीं पहुंचती, फ्लाइट्स नहीं पहुंचती, एयरपोर्ट नहीं पहुंचती। कई शहर, अधिकतर शहर ऐसे हैं जहां पर एयरपोर्ट्स नहीं है। इंसान को जहाज लेकर, जहाज से उतरकर कई घंटों का बस का और गाड़ी का सफर तय कर अपनी मंजिल पे पहुंचना पड़ता है सर। सरकार ने कहा कि मालदीव्स मत जाओ, लक्षद्वीप जाओ छुट्टी मनाने। मैं आपको आज का रेट बता रहा हूं सर। अगर आज मुझे दिल्ली से मालदीव जाना हो तो 17,000 रुपए की फ्लाइट है, लेकिन दिल्ली से लक्षद्वीप जाना हो तो 25,000 रुपए की फ्लाइट है सर। तो बताइए हम मालदीव जाएं कि लक्षद्वीप जाएं? सर, चौथा दर्द जो आज पांचवा दर्द जो आज एक आम यात्री को महसूस करना पड़ रहा है वो है सर फ्लाइट कैंसिलेशन एंड डिलेज। सर, एक आम नागरिक अपनी मंजिल पे, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, जल्द पहुंचने के लिए कभी कभार ट्रेन यात्रा या बस या गाड़ी की यात्रा नहीं करता, वो महंगी टिकट खरीदता है। महंगी टिकट खरीद के अपनी मंजिल पे समय पे पहुंचना चाहता है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आर्थिक तौर पे सक्षम नहीं हैं लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों में, इमरजेंसी सिचुएशन में वो भी महंगी जहाज की टिकट खरीदकर जहाज की यात्रा करना चाहते हैं, अपनी मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं। लेकिन क्या वो अपनी मंजिल पे समय पर पहुंच जा रहे हैं? निर्धारित समय से 3 से 4 घंटे लेट
आज जहाज चलते हैं और खास तौर पे छोटे शहरों के जो एयरपोर्ट्स हैं वहां पर तो मैक्सिमम डिलेज देखे गए हैं सर 1 केजी अगर एक्सेस बैगेज हो जाए तो फ्लाइट आपसे कई घंटों के डिले के लिए क्या फ्लाइट हमें कॉम्पनसेट करती है? मैं आज माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि हर घंटे के फ्लाइट के डिले के लिए एयरलाइन आम यात्री को कॉम्पनसेट करे, उसकी जेब में पैसा डाले।